अध्यक्ष आपको और बता दूं एक नई चीज, मैं अध्यक्ष होने के नाते पिछला जब बजट सत्र शुरू हुआ था, हमने पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी, संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे थे। हमने कहा था सभी का ब्लड जांच करवा लीजिए, कोई नशा का सेवन करके हमारे सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करवाई इन्होंने? मेरी तो मंशा साफ थी, हम पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन गरीब दलित शोषित पीड़ित तारीख के नाम पर लाखों लोगों को जेल भेजने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपका तंत्र कमजोर है। जो आपके साथ बैठने वाले कैबिनेट में लोग हैं उसको बचाइएगा, सिंडिकेट को उम्मीदवार बनाइएगा, माफिया को उम्मीदवार बनाइएगा और गरीब को जेल भेजिएगा। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि आप पीने वाले को छोड़ दो, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार वार पलटवार जारी था। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमला कर रही थी, तो वहीं शराबबंदी कानून को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी था। बता दें आपको कि 5 दिन का यह शीतकालीन सत्र कहीं ना कहीं जो देखने लायक रहा। बता दें आपको कि शराबबंदी कानून को लेकर जो है विपक्ष में बैठे तमाम नेता जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, वहीं शराबबंदी कानून को लेकर जो है तमाम मांगे कर रहे थे। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा करते हुए यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरे तरीके से शराबबंदी कानून फेल है। तो वहीं लगातार जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विफल दिखते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार कितना भी दावा कर ले उनका शराबबंदी कानून सफल नहीं होगा। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि फिर से एक बार विधानसभा में हम लोग धरना पर बैठेंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो सुने आप लोग। कल हुआ बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहाँ तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना और मर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह, इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे। किसी किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं
और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब आप उनको आभास कराते हैं तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना दिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। दो राजा में प्रजा दुखी होता है और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। ये व्यवस्था क्यों बार बार जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं तो ये दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों विधानसभा की गरिमा को गिरा रहे हैं? विधानसभा किसी सरकार का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, उस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता है। पक्ष प्रतिपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष होते हैं और दोनों का मान बराबर है। लोकतंत्र की दोनों आंखें हैं। बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा कि किस तरह से 50 मिनट का, एक तो किसी दिन बोलने का मौका नहीं दिया गया, जब नियम के तहत समय मिला तो 113 बार विधानसभा अध्यक्ष का टोका टोकी, कई अमर्यादित टिप्पणी करना। पहली बार विधानसभा के अंदर ये कार्य हुआ है। हमने तो उनको बधाई दिया कि आपने इस आसन का एक नया इतिहास बनाया है और आने वाला पीढ़ी जब ये पढ़ेगा और देखेगा तो तय करेगा कि नियम, संविधान और मर्यादा का पालन कौन लोग कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा मिले, न्यायिक जांच हो, आप वो भी नहीं कराए। जिस पुलिस पर आरोप लगा रहा है सभी दल के लोग, उसके नेतृत्व में एसआईटी गठन कर करके आप क्या बताना चाहते हैं? निपा पूर्ति करके सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को आप दाब रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए।
और वो बिहार के लोग दलित, कमजोर, शोषित वर्ग के लोग हैं, इनके साथ आपकी संवेदना प्रकट नहीं करना विधानसभा के अंदर आपकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। जहां पूरा देश इससे मर्माहत है, आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर दलित शोषित पीड़ितों के प्रति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है और आप भ्रम में जी रहे हैं। जो वातावरण आपके बीच और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारे विधानमंडल दल के विधायकों का समान रूप से सम्मान हो, उसके अधिकार की रक्षा हो। कितने बजे सर बैठेंगे धरना पे? मैं अध्यक्ष आपको और बता दूं एक नई चीज, मैं अध्यक्ष होने के नाते पिछला जब बजट सत्र शुरू हुआ था, हमने पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी, संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे थे। हमने कहा था सभी का ब्लड जांच करवा लीजिए, कोई नशा का सेवन करके हमारे सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करवाई इन्होंने? मेरी तो मंशा साफ थी, हम पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित दारी के नाम पर लाखों लोगों को जेल भेजने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपका तंत्र कमजोर है। जो आपके साथ बैठने वाले कैबिनेट में लोग हैं, उसको बचाइएगा, सिंडिकेट को उम्मीदवार बनाइएगा, माफिया को उम्मीदवार बनाइएगा और गरीब को जेल भेजिएगा। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि पीने वाले को छोड़ दो, बेचने वाले को पकड़ेंगे, तो कर्मी कथनी दिखाइए जिस पर झूठा केस और आरोप लगा है। एक अलग से आप न्यायिक जांच कमेटी पदाधिकारियों की गठित कर करके उसके केस को खत्म करिए, उसको मुक्त करिए, उसके नाम पर पुलिसिया जुर्म बंद हो, यह वातावरण बनानी चाहिए। उस समय भी हमने कहा था, उन्होंने याद होगा आप लोगों को, उन्होंने देशी बंद कर रहे थे। मैंने ही उठ कर करके प्रस्ताव आया था कि मुख्यमंत्री जी दोहरा नीति, दोहरा चरित्र मत रखिए, देशी क्यों, विदेशी क्यों नहीं, और शराबबंदी ही क्यों, पूर्ण नशाबंदी क्यों नहीं। आज बिहार के अंदर हमारे नौजवानों के बीच जो पाउडर जहर गांव गांव तक पहुंच रहा है, मादक जहर हमारे नौजवानों के विद्यालय तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप बिहार को पंजाब बनाना चाहते हैं, क्यों पूर्ण नशाबंदी की बात नहीं करते हैं? सारे प्रशासन को, सारे तंत्र को सिर्फ शराब पर लगाकर बाकी जहर को खुलेआम आपके माध्यम से छूट मिल रही है और शराब का विकल्प में ढूंढ रहा है। हम पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं, ये शंका सुबह न रहे। जिनकी आदत खराब है, शराब का सेवन करने वाले लोग बाएं दाएं की बात करेंगे, गोपालगंज में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को एक शब्द क्यों नहीं, सत्ता पक्ष का किसी का जवान खुल रहा है,
कई बार हमने कहा शराब पीने वाले का बोतल के साथ जिसका फोटो निकला वायरल हुआ कुर्मी विधानसभा में, क्यों किसी का मुंह नहीं खुल रहा है? सिंडिकेट के लोग वहां बैठ करके इनके कई पदाधिकारी का बारे में हमने कहा है। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से। जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर दावा किया जा रहा है, या फिर बिहार विधानसभा में जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी था, लगातार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर वार पलटवार किया जा रहा था, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर वार पलटवार किया जाता है। इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर यह साफ कहा है कि जो अध्यक्ष है वो पार्टी विशेष के लिए बात करते हैं, पार्टी को लेकर बात करते हैं, तो वहीं पार्टी के जिस तरीके से प्रवक्ता बात करते उसी तरीके से जो अध्यक्ष है वो बात कर रहे थे। तो वहीं जो दो गुटों में बात करनी चाहिए, तमाम लोगों को लेकर चलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जो होना चाहिए था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने तमाम आरोप लगाया है। तो वहीं क्या कुछ कहते विजय सिन्हा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।